ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਸਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟਸਲ ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੂੰ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार भी किया है। किसानों की गिरफ्तारी तो किसान भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और इस्माइलाबाद थाने का किसानों ने घेराव भी किया। इस्माइलाबाद थाने के बाहर किसानों ने मोर्चा लगाया और घेराबंदी की, क्योंकि कुछ दिन पहला दी तस्वीरां भी तुहानू दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। पहली तस्वीर दे विच जय सिंह पाल भजदे हुए नजर आ रहे हैं और दस्सिया जा रहा है कि किसानों वालों इन्हां नू खदेड़िया जा रहा सी, गलियां दे विच भजाया जा रहा सी, जिस तो बाद पुलिस ने एक्शन लिया और 2 किसानों को गिरफ्तार किया है। और इस गिरफ्तारी तो बाद जो बाकी किसान समर्थक ने उन्होंने इस्माइलाबाद थाने का घेराव भी किया और विरोध अपना जाहिर किया है। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ तमाम ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ सामने आई सी, जिस तो बाद पुलिस वालों एक्शन लिया गया और पुलिस ने इस पूरे मामले दे विच 2 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। और हुण जदों 2 किसानों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो उस तो बाद जिहड़े किसान समर्थक ने उन्होंने थाने का घेराव किया और विरोध जाहिर किया। फिलहाल इस पूरी खबर ते वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी अशोक यादव साडे नाल कुरुक्षेत्र तो जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इस्माइलाबाद थाने के बाहर किसानों ने घेराबंदी की, फिलहाल क्या कुछ हालात है? जी, आपको बताना चाहूंगा 2 किसानों को फिलहाल पुलिस ने जो गिरफ्तार किया था जब इन्होंने जय सिंह पाल पर मतलब कि विरोध किया था। जय सिंह पाल का कहना है कि उन्होंने किसानों ने मेरे ऊपर हमला किया है, तो उसको लेकर जय सिंह पाल जो हरियाणा विमुक्त घुमंती जाति के हरियाणा प्रदेश में वाइस चेयरमैन है विकास बोर्ड में, जिनको भी हाल में ही 4 या 5 दिन हुए हैं हरियाणा घुमंतु विमुक्त जाति का वाइस चेयरमैन लगाया गया है, तो उसको लेकर वो इस्माइलाबाद में जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी को उसमें आए हुए थे और उन पर जो किसानों ने, क्योंकि पहले से ही कहा हुआ है भाजपा के कोई भी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो या भाजपा का मंत्री हो या विधायक कोई सांसद, उनके कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है। उसको देखते हुए तमाम जो किसानों ने विरोध किया हुआ था और उनको गली में काफी दूर तक दौड़ाया। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल के आधार पर जब घुमंतु जाति के जो वाइस बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने कंप्लेंट दी, सांसद को मिले, तो उसके बाद आनंद फानंद में पुलिस ने 2 किसानों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि कल सारा दिन किसानों ने इस्माइलाबाद थाने का घेराव किया हुआ था, तालाबंदी की हुई थी, तो देर रात्रि को उन 2 किसानों को छोड़ दिया गया। तो अन्य 5 लोगों के खिलाफ और मामला दर्ज है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा किसानों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो जिस तरह से बैकफुट पर किसान आ रहे हैं, बैकफुट पर जो भाजपा आ रही है और किसानों को बाद में पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, आनंद फानंद में फिर देर रात्रि उनको रिहा कर दिया जाता है, तो उसको देखते हुए आज जो कुरुक्षेत्र की पाल गडरिया धर्मशाला है उसके अंदर भाजपा के जो अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश के ओपी धनखड़, उन्होंने आना था, फिलहाल वो अभी तक नहीं आए हैं। जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के चौधरी वेदपाल, वो उन्होंने भी आना था मगर वो भी अभी तक नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं जो पाल समाज के लोग हैं जो वो अपनी रणनीति बना रहे हैं कि जो उनके अभी हाल में नवनियुक्त वाइस चेयरमैन बनाया गया उनके ऊपर जो इस तरह का किसानों ने विरोध किया, उसको लेकर जो पाल समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और वहीं किसानों द्वारा लगातार भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। जी ठीक है अशोक, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अज बीजेपी आगू जय सिंह पाल नूं ओपी धनखड़ खुद मिलणगे, क्योंकि कुछ दिन पहला जय सिंह पाल दे नाल किसानां वल्लों धक्का मुक्की कीती गई सी, जिस तो बाद पुलिस ने 2 किसानां नूं हिरासत विच भी ले लिया सी और पूरा बवाल मचदा होया नजर आया सी। हुण गल करांगे किसानां नूं सिद्धी अदायगी बारी खबर दे नाल। हुण बठिंडा तो खबर आ रही है जिथे कि सिद्धा खात्यां दे विच पैसे आउण दे नाल किसान खुश नजर आ रहे ने। किसानां ने अदायगी दे पुराने सिस्टम नूं भी सही करार दिता ते नाल ही कहा कि सिद्धी अदायगी दा सिस्टम ज्यादा वधिया है। इस दे नाल ही किसानां ने कहा कि किसानां दा आड़तियां दे नाल रिश्ता काफी पुराना है जो बनिया रहना चाहिदा है और किसान ते आड़ती एक दूजे दे नाल जुड़े हुए ने। तां सिद्धी अदायगी दा फायदा किसानां नूं मिलण भी लग गया और किसान खुश भी नजर आ रहे हैं। हालांकि किसानां वालों यह भी गल जरूर कही गई है कि किसान और आड़तियां दा रिश्ता बनिया रहे, क्योंकि दोनों ही एक दूजे नूं हमेशा औखे सौखे वेले एक दूजे दा साथ दिंदे ने। अच्छा, कितने दिन बाद बिकी हो? चौथे दिन। अच्छा, ਉਹਦੀ पेमेंट वगैरह पेमेंट हो गई। बाकी उदू बाद फिर तो नहीं ले पेमेंट सीधी खाते जा गई सी, नाल दी नाल आ गई सी पेमेंट दा? नाल दी नाल
ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ 25% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 90% ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ? ਕਿੰਨੀ ਵਿਕੀ ਸੀ ਫਸਲ? ਮੇਰੀਆਂ 272 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 2,60,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਬੇहद ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ आखिर किसदी लाश है। पर बहुत ज्यादा इंसानियत ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਭੱਜੋ ਦੌੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। रात को तो वो लेटा था, रात को मतलब अभी फिलहाल मिला नहीं है। अभी सुबह सूचना मिली है ऐसे ऐसे यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। अभी ये बता नहीं सकते कि वो है या नहीं, कन्फर्म नहीं है। तो रात को कितने बजे देखा था आपने अपने भाई को? रात को मेरे भाई को मैंने जी 8 साढ़े 8 बजे तक घर देखा था। हाँ, तो अब कितने बजे सूचना मिली आपको? अभी सुबह अभी फ़ोन आया जी 10-15 मिनट पहले। अच्छा, तो लग रहा है उलिये से कुछ पहचान में आ रहा है? अभी कन्फर्म नहीं कर सकते जी, पहचान में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी। सर इसकी नाम इसका प्रशांत है, पिता का नाम जगदीश है और ये गाँव सेवली से उम्र इसकी 22 साल है। सुबह हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी भी कोई एक्सीडेंट में जो है ना यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है तो हमने आगे देखा तो काफ़ी मतलब इसको काफ़ी डैमेज किया हुआ है गाड़ियों ने। कार्रवाई कर रहे हैं, शिनाख्त हो गया। ठीक। फिलहाल इस पूरी खबर से ਵਧੇਰੇ जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी सोनीपत तो नितिन अंतल साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे कि आखिर कितने लंबे समय से यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और कैसे ये किसी के नोटिस में नहीं आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है और यह नवयुवक था जो सोनीपत के गांव सेवली का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रशांत इसका नाम है और परिजनों के अनुसार शाम 8:30 बजे यह घर था लेकिन उसके बाद यह गायब हो गया था। परिजन उसको ढूंढ रहे थे, अपने यहाँ जो रिलेटिव उनके पास कॉल कर रहे थे लेकिन सुबह उनके पास फोन जाता है कि एक शव मिला है जिसके बाद कपड़ों से इसकी पहचान परिजन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ वहां से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर ही 20वां मील चौक लगता है और वहां पर पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं और उसके साथ साथ हादसे का शिकार यह होता है और गाड़ियां इसके ऊपर पूरी रात गुजरती हैं जिसके बाद यह कितनी डैमेज हो चुकी है डेड बॉडी की इसकी पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खुद पुलिस का यह कहना है कि गाड़ियां इसके ऊपर गुजरती रही जिसके बाद इसकी जो शव है पूरा डैमेज हो चुका है। फिलहाल जो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है
लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो इंसानियत रहे, जो शर्मसार इसलिए हुई है कि जो कोई चाहता तो पुलिस को सूचना दे सकता था, वहीं जो कहीं ना कहीं जो इंसान गाड़ी इसके ऊपर से गुजारते रहे तो लोगों ने दिखाई भी, क्योंकि वहां पर फ्लाईओवर बन रहा है और रास्ता बहुत भीड़ा, गाड़ियों की रफ्तार भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी शव को एक तरफ करने की बजाय लोग उसके ऊपर से गाड़ियां गुजारते रहे थी। जी ठीक है नितिन, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाकई बेहद शर्मसार कर देने वाली ये घटना है और इंसानियत ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭੱਜਾ ਦੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। उधर इस वेले दी वड्डी खबर मध्य प्रदेश तो आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दे विच एक बस पलट गई है, जिस दे नाल कुछ मजदूर जख्मी हो गए ने। मजदूरां दे नाल भरी हुई सी बस और 8 मजदूर इस दौरान जख्मी हो गए ने और इस पूरे हादसे दे विच 2 लोगों की जान जा चुकी है और दिल्ली दे विच लॉकडाउन तो बाद ये मजदूर अपने घरां नूं परत रहे सी, जिस तो बाद ये हादसा वापर गया। दस्सिया जा रहा है कि बस दे विच समर्था तो वध मजदूर भरे हुए सी, जिस दे नाल ये पूरा घटना जिहड़ी है पूरी घटना वापरी है और 2 मजदूरां दी जान जा चुकी है। तां वड्डी खबर इस वेले तुहानूं दिखा रही है और तस्वीरां विच तुसीं देख सकदे हो ग्वालियर दे रस्ते दी ये तस्वीरां ने और बहुत सारे लोगों का इकट्ठ भी देखण नूं मिल रहा है। तां अंदाजा लगाया जा सकदा है कि किन्ने क मजदूर इस बस दे विच भरे हुए सी और समर्था तो वध इस बस दे विच मजदूरां नूं भरिया गया सी, जिस तो बाद ये पूरा हादसा वापर गया। क्योंकि एक बस दी या फिर किसी भी एक वाहन की एक समर्था होंदी है, जो आप उस समर्था तो वध सवारियां नूं उस बस दे विच या किसी वाहन दे विच बिठाइए तो लाजमी है कि बैलेंस विगड़ जाता है और कुछ अजिहा ही इस बस दे नाल होया। जो इन्नी समर्था तो वध किन्ने मजदूर देखे जा सकते हैं, वड्डी गिणती दे विच मजदूर देखे जा सकते हैं। कुछ मजदूर छत्तां दे उत्ते तक बिठाए गए सी, कुछ मजदूर अंदर बैठे हुए सी और वड्डी खबर इस वेले तुहानूं दिखा रही है क्योंकि समर्था तो वध इस बस दे विच मजदूर सफर कर रहे थे, जिस तो बाद बस डिसबैलेंस हो गई, पलट गई और इस पूरे हादसे दे विच 2 मजदूरां दी जान जा चुकी है और 8 तो भी वध अजिहे मजदूर ने जिहड़े जख्मी हो चुके ने। फिलहाल इस बुलेटिन विच वेला हो चले एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक दा। ब्रेक दे उस पार भी खबरां दा सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते लगातार जारी है।